एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद विशेष विमान से भोपाल पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि कोविंद राष्ट्रपति चुनाव के पहले समर्थन जुटाने देश भर के दौरे पर हैं। इस सिलसिले में वह आज भोपाल भी आए हैं। इस एक दिवसीय दौरे पर कोविंद ने मुख्यमंत्री निवास में बैठक भी की, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी प्रदेश इकाई के प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे, प्रदेश से जुटे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, सभी विधायक और संगठन मंत्री सुहास भगत मौजूद रहे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कोविंद और कांग्रेस समेत विपक्षी संगठन की उम्मीदवार मीरा कुमारी इन दिनों अपने लिए समर्थन जुटाने देश भर के दौरे पर हैं। मीरा कुमारी के भी 13 जुलाई को भोपाल आकर प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों से मुलाकात की संभावनाएं हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया कि रामनाथ कोविंद ही भारत के अगले राष्ट्रपति होंगे। सचमुच में एक साधारण कार्यकर्ता लेकिन मुख्य विद्वान उनको तय किया गया। और मुझे यह भी खुशी है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी ने अन्य दलों को जब सूचना दी कि कोविंद जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, तो एक के बाद एक सारे दलों ने कहा कि अद्भुत फैसला है, हम इस फैसले के साथ हैं। सचमुच में ऐसे कोविंद जी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वागत करते हुए हम गदगद हैं, हम प्रसन्न हैं, हम आनंदित हैं। मैं एक बार फिर आप सबसे कहना चाहता हूँ, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए कोविंद जी का, स्वागत कीजिए कोविंद जी का। बैरागढ़ से सर्च स्टोरी के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। शासकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट का 21 लाख रुपए से अधिक का माल बरामद किया गया है। जीआरपी के पुलिस उपाधीक्षक अनिल सोनकर ने यह मीडिया को बताया कि बीना, खंडवा और ग्वालियर जीआरपी की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाकर इस गिरोह को पकड़ा है। सोनकर ने बताया कि सभी बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। इनमें से रोहतक निवासी अनिल सासी, जगपाल सासी एवं महिपाल, पानीपत निवासी विनोद साहसी और जिंदल निवासी जोगिंदर साहसी शामिल हैं। गिरोह ने मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड आदि राज्यों में वारदात की है। उन्होंने 11 लूटों का खुलासा किया है। ये सासी गैंग है और 14/6 को ये लोग पंजाब मेल से एक फरियादी को जो है, एक पीड़ित पक्ष था जिसने रिपोर्ट की है, उनको ये टारगेट किए और ये पुलिस भी उसी ट्रेन में जो है पहले से सूचना थी और वो सर्चिंग में थी। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के डीजी साहब और एडीजी रेल और आईजी रेल का एक विशेष अभियान चल रहा था रेलवे क्षेत्र में। जो लूट और डकैती करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ मुहिम चला रहा था। इसी मुहिम में ये लोग पंजाब मेल में सर्चिंग के दौरान पकड़े गए और उनको जब हमने पीआर लिया पुलिस रिमांड पे और पूछताछ की, तो उन्हें विदिशा, आपका बीना, भोपाल और खंडवा इस रूट पे चोरी करना बताए। और ये पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका राजस्थान, यहाँ घूम फिर करके ये ट्रेनों में जाते हैं और चोरी करना पाया गया है। हमारे यहाँ से खंडवा की, बीना की, ग्वालियर की 11 चोरियों को उन्होंने खुलासा किया, जो बड़ी बड़ी चोरियाँ थी। इन चोरियों में हमने उनसे करीब 21 लाख से ऊपर का माल बरामद किया, जिसमें 7 लाख रुपए नकद थे, शेष जो है ऑर्नामेंट के रूप में इनसे जब्ती हुई है। गिरोह का मुख्य सरगना कौन है सर? गिरोह का मुख्य रूप से क्या है कि जो यात्री हैं उनको, उनके जो बैग्स होते थे या लगेज होते थे, उनको वो एक मानव श्रृंखला के रूप में खड़े हो जाते थे 4-5 की गैंग में। और एक इसमें से कारीगर के नाम से होता था, जो बड़ा एक्सपर्ट होता था और टाली बैग पे चैन खोल करके और ब्लेड से काट के और उसके अंदर से जो ऑर्नामेंट होते थे या जो नगद पैसे होते थे निकाल लेता था। और ये काम विदिन सेकंडों में मतलब वो संपन्न करता था। सर्च स्टोरी के लिए राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। सागौर औद्योगिक क्षेत्र के पीथमपुर में सरकार की पाबंदी के बावजूद जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की
मिली भगत से अवैध उत्खनन जारी है। इसका खुलासा एक खदान के धंसने के दौरान 2 लोगों की मौत और 3 लोगों के घायल होने के बाद हुआ। सरोगा थाना के ग्राम बाक्साना के एक सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन के दौरान अचानक खदान धंसने से ग्राम उपड़ी निवासी 14 वर्षीय दीपक व बदिया की मौत हो गई, जबकि सलमा बीर, राजू व कमल घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार घायलों में कमल की दोनों टांगें कट चुकी हैं। इस मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि बक्साना ग्राम के सरपंच व सचिव भी इस अवैध उत्खनन में शामिल हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। पीथमपुर धार से सर्च स्टोरी के लिए अमरीश शर्मा की रिपोर्ट। श्रावण मास की 10 जुलाई से शुरू हो रहे इस बार खरगोन में 84 शिवालयों में एवं घरों में श्रावण मास के महीने में गंगा जल से अभिषेक होगा, जिसके लिए हरिद्वार स्थित हार की पेड़ी से 22,000 लीटर गंगा जल बुलाया गया है, जिसमें नवग्रह मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर तथा गंगा यात्रा निकली। संत संतोष संतों के साथ मृत्यु के बाद गंगा जल भेंट किया गया। भक्त मंडल के प्रमुख रवि जोशी ने बताया कि शिव भक्त गंगा परिवार यात्रा नहीं कर पाते हैं। इस उद्देश्य को लेकर पूरी पवित्रता के साथ मुंबई की एजेंसी से एक विशेष टैंकर में गंगा जल बुलाकर शहर में हर हर गंगे के साथ इस श्रावण मास हर घर तक गंगा जल पहुंचाकर अभिषेक की कोशिश की जाएगी। खरगोन मध्य प्रदेश से सर्च स्टोरी के लिए रोहित डांगी की रिपोर्ट। महोबा जनपद पुलिस इस समय अपराधों पर लगाम कसने और उनके खुलासे में सक्रिय दिखाई दे रही है। करबई थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व युवक के अपहरण के मामले में क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस ने खुलासा किया, तो खनन के फर्जी रॉयल्टी के गोरख धंधे का भी खुलासा हो गया। खनन राजस्व की चोरी से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले का खुलासा आरोपियों द्वारा पैसे के लेन देन के विवाद में रचे गए अपहरण में झूठे केस की विवेचना में हुआ, जिसमें करवई के मोचीपुरा निवासी नरेश तिवारी ने हमीरपुर जिले के राठा निवासी अपने रिश्तेदार वरुण शुक्ला का गत 5 जुलाई को कुछ बदमाशों द्वारा अगवा कर लिए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रकरण में तत्काल कार्रवाई अमल में लाकर अपहरण वरुण को न सिर्फ पहरा गांव से बरामद किया, बल्कि उसके पास से मौके पर खनन राजस्व की वसूली में इस्तेमाल होने वाली 13 फर्जी रॉयल्टी रसीद भी बरामद की। अपर पुलिस अधीक्षक वंशराज यादव ने बताया कि प्रकरण की विवेचना में अपहरण वरुण और अपहरणकर्ता इंद्रपाल व छोटू के बीच 1 माह पहले रॉयल्टी की खरीद फरोख्त में करीब 3.5 लाख के लेन देन के झूठे केस बनाए गए थे। गिरफ्तारी के दौरान इंद्रपाल और छोटू के पास से भी 10-10 रॉयल्टी रसीदें बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। एक नरेश तिवारी हैं, पुत्र श्री गंगा प्रसाद, मोचीपुरा थाना कबरई का। तो इन्होंने जो है एक सूचना दी थी डायल 100 को कि मेरा साला है वरुण शुक्ला, इसका अपहरण जो है वो कबरई से कर लिया गया है और मैं अभी घाटमपुर में हूँ और मैं सूचना अभी पुलिस को दे रहा हूँ। तो इस सूचना पे जो है पुलिस ने अपना जो है वरुण शुक्ला की तलाश किया। तो उसी दरमियान जो है एक उसने बताया कि इस फ़ोन कॉल से, ये जो नरेश है, नरेश तिवारी ने बताया कि एक फ़ोन कॉल से मुझे सूचना मिली है कि ये 2 लाख रुपए एक व्यक्ति जो है मांग रहा है। तो इस सूचना पे जो है पुलिस और बाकी जो हमारी सर्विलांस टीम है सक्रिय हुई और इस पे जो है एक इंद्रपाल नामक व्यक्ति और छोटू नामक व्यक्ति को, जो कि ग्राम पहरा थाना कबरई के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया और इनसे ही उस वरुण शुक्ला को बरामद किया गया। तो फिर उसके बाद पता चला कि ये जो वरुण शुक्ला है और इसका जो बहनोई है नरेश तिवारी, ये फर्जी रॉयल्टी का काम करते थे, जिसका इंद्रपाल से इन लोगों का पैसे का कुछ लेन देन था और वो पैसा न देने के कारण ही जो है वो डराने की नीयत से इसको पकड़ लिया था और पैसा वसूल करना चाहता था। और इनके द्वारा पहले से भी उसको रॉयल्टी बेचा गया था
और लगभग 3 लाख रुपए का इनका लेन देन पहले हो चुका है, जैसा कि अभी तक की जांच से पता चला है। खनिज राजस्व की चोरी के इस बड़े मामले की सघन पड़ताल कराई जा रही है। बरामद की गई रॉयल्टी रसीदों के असली और फर्जी पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच की जा रही है, खनिज विभाग की जांच के दायरे में आ सकता है। क्या लग रहा है, काफी समय से चल रहा होगा फर्जी रॉयल्टी का खेल? अब ये चीज़ें जो है विवेचना की जाएंगी और तब पता चल पाएगा कि ये जो है रॉयल्टी कब से बेच रहे हैं और किससे लेते हैं। एक नाम और प्रकाश में आया है उमेश नाम के व्यक्ति का, जिससे कहना है कि ये उससे मैं रॉयल्टी लेके बेचता था। तब ये विवेचना का विषय है और इसमें जब और हम लोग जानकारी करेंगे तो पता चल पाएगा कि कब से हो रहा है और किसके द्वारा मुख्य रूप से संचालित हो रहा है। विवेचना में क्या विभाग को शामिल करेंगे, संबंधित विभाग को शामिल करेंगे विवेचना में? अभी जो तथ्य आएंगे उसके आधार पे, जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बिजनौर के चक्कर चौराहा बैराज कॉलोनी के निकट ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से भीषण टक्कर मार दी, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई व उनका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार ग्राम रावली से बिजनौर होता हुआ अपने 2 बच्चों के साथ घर जा रहा था। इसी बीच वह बैराज कॉलोनी के पास बाइक साइड से लगाकर खड़ा हुआ था कि तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को इतनी भीषण टक्कर मारी कि 2 बच्चों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मृतक बच्चों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और घायल को आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। गाड़ी से है, ये बाइक से जा था। एक इसका लड़का था, एक भाई इसका छोटा वाला जो लड़का है, बड़ा वाला भाई क्या हुआ? ये खड़ा था, ये पीछे से गाड़ी ने उसको मार दिया। किसकी मौत हुई? एक वो लड़की की, इसकी धीरे की, और एक भाई की। हाँ, 2। जिस ऐसा नहीं जो एक्सीडेंट हुआ है वो क्या है? ये अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले की सूचना है। कृष्णा कॉलेज के पास रोड पर एक अज्ञात वाहन से एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। परिवारजनों ने व्यक्ति के बारे में बताया, उसका नाम राकेश है, जो ट्यूबवेल कॉलोनी का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था। वो सड़क पर टहलने के लिए निकला था। परिवार वालों की सूचना के अनुसार उसकी अपनी गलती थी, वो अचानक ट्रक के सामने आ गया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। घटना उनकी सूचना के अनुसार इत्तफाकिया हुई है, जिसमें वाहन के चालक की कोई गलती नहीं है। ये सूचना देकर के उन्होंने मृतक के शव को अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने ये लिखित में दिया है कि वो पंचायतनामा को पोस्टमार्टम की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्य भले ही अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर फटकार लगा लें, लेकिन अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वहीं मऊ शहर में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग ने अब तक न तो किताबें वितरण की है और न ही ड्रेस बच्चों को दिया है। बच्चे पुरानी किताब और पुराने ड्रेस पहनकर विद्यालय आ रहे हैं और पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। वहीं अध्यापिका भी बच्चों को पुरानी किताब से ही पढ़ा रही है। ऐसे अध्यापिका ने माना कि शिक्षा विभाग बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिलहाल इस मामले में शिक्षा विभाग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। किस क्लास से पढ़ते हो राजन? 5 पढ़ते हो। इस साल ड्रेस मिला आपको? इस साल नहीं मिला। किताब नई वाली नहीं मिली, पुरानी वाली। अच्छा। मैम क्या नाम है आपका? हंसरावती पांडे। प्रिंसिपल हैं आप? जी। मैम बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड हुआ है इस बार? अभी तो नए सत्र में अभी ड्रेस और किताब नहीं आई है। 1 तारीख से स्कूल खुले हैं। हाँ। आज 7 तारीख हो गई लगभग। हम लोग पुरानी किताबों से ही पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, ये पुराना ड्रेस पहन के आ रहे हैं? हाँ, ड्रेस में वही पुराने ड्रेस बच्चे पहन कर आ रहे हैं। और किताब तो जो पुरानी किताबें हैं बच्चों की, वही किताब दी गई है, वही पढ़ रहे हैं बच्चे। विभाग इस मामले में शांत है क्या? अभी क्या उसने दिया नहीं? विभाग से तो अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली है कि किताब आ गई है। अच्छा, तो क्या कहेंगे? विभाग की लापरवाही कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है? खिलवाड़ नहीं कहा जाएगा। मऊ से सर्च स्टोरी के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। अय्याशी के लिए लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पिस्टल, देसी तमंचा व एक मोटरसाइकिल बरामद की है।
गिरफ्तारी अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि वह अय्याशी के लिए गोरा बाजार, पीजी कॉलेज और आदर्श बाजार आदि क्षेत्रों में छिनौती करते थे। छीने गए पैसे वह शराब व अय्याशी में उड़ाते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनके लूटपाट के कारनामों से पूरे क्षेत्र में दहशत बनी हुई थी। इनके पकड़े जाने से क्षेत्र के नागरिकों में खुशी की लहर है। ये 4 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। इन 4 अपराधी नए उम्र के अपराधियां हैं। इनकी अपराध मोटिव मूल तरह से छोटी छोटी छिनैती पे होती है। कुछ समय से हमें सूचना मिल रही थी हमारे एरिया में छोटी छोटी छिनैतियां हो रही है, लेकिन सारी जो है सूचना जो है बादी पुलिस के पास नहीं पहुंचे थे, लेकिन उस पर हमने कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया और कार्रवाई उसमें शुरू हुई। उसी चलते 4 लोगों को पकड़ा गया है। हनुमंत लाल, मनीष यादव, अनीश कुमार और शुभम कुमार गौर। इनके पास असले मिले हैं। इनका काम ये बेसिकली छिनैती टाइप का काम करना शुरू किए थे। इनका काम करने का मेन उद्देश्य ये था, पैसा इनको इसलिए चाहिए था कि ये लोग शराब पी सके, अपने अय्याशी कर सके। और इनके मोबाइल्स में भी फुटेज वगैरह भी मिले हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि ये लोग बार डांस और ये सब मंगवा के अपने स्मॉल पार्टीज करते हैं। इन सब के लिए इनको जो पैसे चाहिए होते हैं, इसी के जुगाड़ के लिए ये सब काम ये अंजाम दे रहे थे। अभी अब पकड़े गए हैं, हम बाकी भी चेकिंग करें, जो भी जैसा होगा आगे आप। गाजीपुर से सर्च स्टोरी के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। सबरी महिला महाविद्यालय सिखड़ी में बीटीसी के परीक्षार्थियों ने शाम को जमकर बवाल किया। उनका कहना था कि परीक्षा कक्ष संख्या 8 में कॉलेज प्रबंधक सुविधा शुल्क लेकर कुछ परीक्षार्थियों को नकल करा रहा था। आपत्ति करने पर उनके साथ मारपीट की गई। परीक्षार्थियों ने कॉलेज कैंपस में नारेबाजी की, फिर सिकड़ी चौराहे पर जाम लगा दिया। वहीं डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खत्म करवाया। बावजूद परीक्षार्थी मौके पर अपनी मांग को लेकर काफी देर तक जमे रहे। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रबंधक के लोगों ने महिला परीक्षार्थियों को भी नहीं बख्शा। वह लाठी डंडे लेकर पीछे पड़े रहे। उसमें आधा दर्जन छात्राओं को चोट आई है। बीटीसी परीक्षा की दूसरी पाली में चौथे सेमेस्टर के दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा चल रही थी। सबरी महिला महाविद्यालय में संत लखनदास महाविद्यालय, सतदा मां प्रेम महिला महाविद्यालय, बसुचक सुखदेव किसान महाविद्यालय, फलहरपुर के बीटीसी छात्र परीक्षा दे रहे थे। इस संबंध में कॉलेज प्रबंधक पारसनाथ राय सुविधा शुल्क लेकर नकल की छूट से साफ इनकार किया है। परीक्षा खत्म होने पर कुछ विद्यार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं लेकर भागने लगे। मना करने पर वह मारपीट पर उतारू हो गए। कॉलेज के क्लर्क तथा ड्राइवर को भी मारपीट की। 4 परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर ली गई हैं, लेकिन एक मैं उत्तर पुस्तिका भाग निकला। उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया जा रहा है। मालूम हो कि पारसनाथ राय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के बेहतर करीबी हैं। उनके कॉलेज पर इस तरह के बवाल पर दूसरे कॉलेज प्रबंधक ने भी प्रतिक्रिया दी है। अधिकारी चूंकि भीड़ भाड़ की थी तो अधिकारियों का समझना अपना लोग 4 बजे निकल गए। जिनको कॉपी लेना था यहाँ रहे। परीक्षाएं बहुत सख्त हुई, माने कोई गर्दन नहीं ला पाया। उस कमरा कौन था? 8 नंबर कमरे में लड़के थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर करने का प्रयत्न कर रहे थे। उनको गार्डों ने रोका, भाई ये काम मत करो। लेकिन परीक्षा सख्त हुई। शाम को केवल 500 में से अकेले कमरा नंबर 8 के बच्चे, वो भी 2 कॉलेज था वहाँ। एक संत लखनदास था और दूसरा सुखदेव यहाँ था बुढ़नपुर। केवल एक कॉलेज के लड़के अपना जिंदाबाद सबरी बालिका कापी लेके 5-6 लोग, आओ दीदी इधर आओ, कापी लेके 5-6 लोग भागे। अब जो गार्ड थे और जो सहायक थे, अब अपना पैर दिखाओ, अच्छा डाइट नहीं कराई। उनके पर्यवेक्षक शाम तक बैठे थे, अभी कापी लेकर सील करा के गए। बच्चों ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया गुरुजी जी, आपके कॉलेज के ऊपर या तो आपके प्रबंधक या तो किसी टीचर के ऊपर। नहीं, आपके किसी टीचर के दुर्व्यवहार और किसी ने एक बच्चे को जो बहुत बेरहमी से पीटा, दौड़ा के मारा, ऐसा क्या मामला है? बता रहा हूँ आपको। हेलो, शाम को कापी अपने कब्जे में करें, आपकी दायित्व बनता है। कापी अपने किसी तरह से कापियां कब्जे, एक कापी गड़बड़ हो गई उसमें, इसके बावजूद लेके भाग गया, लेके भागा कापी। पूरी घटना यही है, समझिए। फिर कापी शील्ड हुई है। अपना जो डाइट के अधिकारी थे कापी लेके यहाँ से गए। गार्ड जो थे प्रशासनिक थे कि आपके पर्सनली थे? नहीं, पर्सनली का कॉलेज के टीचर थे। कॉलेज के टीचर ही गार्ड थे? हाँ, का गार्ड थे। केवल डाइट के अधिकारी बैठते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, ऊपर से नीचे तक वो परीक्षा कराते हैं परीक्षक के रूप में। गार्ड तो कॉलेज के रहते हैं, टीचर रहते हैं।
वहीं जिला अधिकारी संजय खत्री ने बताया कि हमारे पास शिकायत आई थी कि वह प्रबंधक कुछ अनुचित गतिविधियों में लिप्त है। इस कारण कुछ छात्रों ने थोड़ा हंगामा किया। तत्काल से फोर्स भेज दी गई। डाइट के प्रिंसिपल का जांच किया जाएगा। यदि मैनेजमेंट की कोई गलती पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास शिकायत आई थी कि जो वहाँ का मैनेजमेंट है कुछ अनुचित गतिविधियों में संलग्न है और इसलिए वहाँ के छात्रों ने थोड़ा हंगामा किया और तत्काल से फोर्स भेजकर उसको देखा गया। और अभी डाइट के प्रिंसिपल का चार्ज हमारे एक प्रिंसिपल है कॉलेज के, उनके पास है। मैंने उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया है और उनको भेजा है कि वह शबरी कॉलेज दुल्लापुर जाकर जांच कर लें और इसमें यदि मैनेजमेंट का कोई गलती पाया जाता है तो हम सख्त। छात्रों का आरोप है कि 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और इसका जांच के बारे में पता चलेगा। गाजीपुर से सर्च स्टोरी के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। गुरु नानक देव अस्पताल में एक निजी चैनल के पत्रकार सनी सोहता को बंधक बनाए जाने के विरोध में पत्रकार जगत में रोष है। वहीं मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुरु नानक देव अस्पताल के डॉक्टरों ने माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाने में मामले को रफा दफा कर दिया है। जानकारी मुताबिक निजी चैनल के पत्रकार सनी सोहता कवरेज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल की मेडिसिन वार्ड में गए थे। वहां देखा गया कि वार्ड में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। जब पत्रकार सनी सोहता ने डॉक्टरों से इस बारे में पूछा तो उनसे कहा सुनी हो गई। डॉक्टर कहने लगे कि पहले आप हमें कोर्ट का आर्डर दिखाइए, फिर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। इस बात पर उन्होंने पत्रकार को बंधक बना लिया, जिसके बाद बवाल मच गया। डॉक्टरों ने पत्रकार पर आरोप लगाया कि वह बिना परमिशन के अपने वार्ड में क्यों दाखिल हुआ, जबकि पत्रकार का कथन था कि वह बेरोक कहीं भी आ जा सकता है। इस पर मेडिसिन विभाग के डॉक्टर एकजुट हो गए और पत्रकार सनी सोहता को बंधक बना लिया। घटना को पत्रकारों ने कैमरे में कैद कर लिया। जब अस्पताल प्रबंधक को सारी घटना का पता चला तो उन्होंने इस सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की क्लास लगाई और बताया कि पत्रकारों से ऐसा व्यवहार कतई उचित नहीं है। इस डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा ने दोनों पक्षों को बुलाकर आमने सामने कर दिया, जिससे रेजिडेंट डॉक्टर ने बदसलूकी की थी उसने मामले को गरमाया देख माफी मांगकर अपनी जान बचा ली। अस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टरों को कतई भविष्य में ऐसी घटना हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अस्पताल के मेडिकल सुप्रीमो डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा ने भी इस घटना की निंदा की है और पत्रकार को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਗਈ, ਲੜਕੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ, ਡਰ ਗਈ। ਡਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਡਰ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਸਕਦੀ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਮਐਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 31 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ। ਆਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। नहीं आई डोंट नो। फिर ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ? मैं तो अनपढ़ हूँ। नहीं तो ये हरकत की है, फिर पढ़े लिखे हो तो सॉरी फॉर ऑल।
अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। अमृतसर में चौराटा इलाके के सनार साहिब रोड पर स्थित बीबी भनी कन्या नेत्रहीन विद्यालय संस्था में जिला बल सुरक्षा अफसर की टीम ने अचानक चेकिंग की। इस टीम ने स्टोर रूम, बेडरूम, बाथरूम और नेत्रहीन बच्चों को दोपहर में दिए जाने वाले खाने को भी चेक किया, लेकिन इस विद्यालय संस्था में कोई कमी पेशी नजर नहीं आई। इस मौके पर जिला बल सुरक्षा अफसर कमलजीत सिंह ने चेकिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस विद्यालय संस्था को जल्द जेजे एक्ट में रजिस्टर्ड करने के लिए बाल सुरक्षा अफसर ऋतु भगत को मौके पर हिदायत दे दी गई है। इस मौके पर बाल सुरक्षा अफसर ऋतु भगत ने बताया कि इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाने की कार्यवाही विचाराधीन है और जल्द ही केस पुटअप किया जाएगा। जी मेरा नाम कमलजीत सिंह, जिला बाल सुरक्षा अफसर हाँ जी। मैं ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ICPS ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨੇਤਰਹੀਨ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਗੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਅਪ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ऋतु भगत। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇਤਰਹੀਨ ਕੰਨਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਡਸ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨਿਊ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ DCPO ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ DC ਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। अमृतसर से सच स्टोरी के लिए नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। अमृतसर पुलिस ने तरनतारण के 2 युवकों को जोबन और जसबीर सिंह को मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस मामले में जानकारी देते हुए अमृतसर में पुलिस का कहना है कि पुलिस को पिछले काफ़ी समय से शिकायत आ रही थी कि यह युवक चोरी के मोटरसाइकिल को चोरी करके खरीद फरोख्त करते हैं और इनके पहले एक मोटरसाइकिल बरामद की है और उसके बाद बाकी मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही ये लोग धार्मिक स्थानों पर मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। साथ ही ये दोनों 19 साल के युवक हैं और साथ ही ये चोरी के मोटरसाइकिल को 4000 में कबाड़ में बेच देते थे। थाना C डिवीजन SHO अमरीक सिंह ते ASI अतर सिंह ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜੋਬਨਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਵੇਚਦਾ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 100 ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਭਗਤਾਲਾ ਚੌਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਸੋਲ ਜੱਜਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੋਲ ਜਾ ਕੇ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। 4-5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਨਲੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਿਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ।
सर ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਰਾ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट।